हे एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस सीरीज। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं आर्टिकल और सेक्शन के बारे में, डिफरेंसेस को। ठीक है, यानी कि धारा और अनुच्छेद के बीच क्या अंतर है उसको हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्शंस एंड आर्टिकल्स। ठीक है, तो आई थिंक आप जो है अब तक वीडियो देखें और यहाँ से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एपेक्स लॉ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसे कहते हैं एपेक्स लॉ। एपेक्स लॉ जिसे कहते हैं, एपेक्स लॉ का मतलब हुआ सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि। और इस सर्वोच्च विधि के अंदर, ठीक है, बनाए गए जितने भी लॉ हैं, लॉ बोले तो एक्ट, जितने भी कानून हैं, जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, उनको इनका सब्सिडरी लॉ बोलते हैं। सब्सिडरी मत ये सोच लो कि इनकी अधीनस्थ विधि कह लो, अधीनस्थ विधि। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। कहा ही नहीं जाता, माना भी जाता है। हमारे भारत की सबसे अगर उच्च विधि की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद की जितनी भी विधियां बनाई जाती हैं उनको हम जो है अधीनस्थ विधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्शन और आर्टिकल का खेल है, एक्चुअली में दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन की है कि किस, जो जैसे सेक्शन 2, सेक्शन 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 2, 3 वही है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है जो थोड़ा सा उनको अलग करता है। तो जब कभी भी एपेक्स लॉ की बात आती है, उनकी कोडिंग की बात आती है, उनके नंबर की, तो वो चीज जो है आर्टिकल में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुच्छेद। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोडिंग किया गया है, जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो वो आर्टिकल है। कोडिंग का मतलब कंप्यूटर की कोडिंग पे मत जाइएगा। यहाँ पे कोडिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि जो है आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 13 ऐसे है, या अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, तो ये जो चीज है ना वो आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद में लिखा गया है। यानी कि जब कभी भी आपसे एपेक्स लॉ के बारे में बात किया जाएगा तो आर्टिकल की बात की जाएगी, अनुच्छेद। ठीक है, और वहीं उनकी जो अधीनस्थ विधियां हैं, ठीक है, उनकी जो अधीनस्थ विधि है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो सेक्शन में बात किए जाएंगे, उनको कहेंगे सेक्शन। ठीक है, यानी कि धारा। ठीक है, यहां समझ में आया? यानी कि इनमें कुछ जो है बहुत बड़ा सा अंतर नहीं है, इनमें कुछ बहुत बड़ा सा अंतर नहीं है। सामान्यतः जो है अगर कहा जाए कि इनमें कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन जो है केवल इनका उद्देश्य मात्र इतना है इन दोनों विधियों का कि इनके नंबर, इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाए, क्योंकि ये एपेक्स लॉ है यानी कि सर्वोच्च विधि है और ये अधीनस्थ विधि है, मात्र इतना है। और हमेशा जो सर्वोच्च विधि है उसको आर्टिकल या अनुच्छेद में लिखा जाएगा, और ये जो है धारा यानी कि सेक्शन में लिखा जाएगा। अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये जो है आता है कि क्या कहीं किसी अनुच्छेद में, या अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछिए कि क्या किसी आर्टिकल में खुद आर्टिकल के बारे में बताया गया है, या खुद ऐसा कोई अनुच्छेद बताइए जिसमें अनुच्छेद के बारे में बताया गया हो। और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर आप किसी स्टेट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे, और यही नहीं, अगर आप जो है किसी भी
चीज़ की एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल के डेफिनेशन, इस आर्टिकल की डेफिनेशन, तो एक आर्टिकल है, अनुच्छेद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 का क्लॉज 3, यानी कि अनुच्छेद 366 का खंड 3 जो है अनुच्छेद के बारे में बात करता है, या ये कह लो कि अनुच्छेद को परिभाषित करता है। तो इसे एक बार बताते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या भारतीय संविधान में कोई ऐसा सेक्शन है, देखिए मुझसे भी धारा ही निकल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा जो है आर्टिकल है भारतीय संविधान में, कोई ऐसी अनुच्छेद, कोई ऐसा आर्टिकल है जो खुद अनुच्छेद को बताता है या परिभाषित करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि वो है आर्टिकल 366 यानी 366 का क्लॉज 3, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं कि क्या सेक्शन को कोई अधीनस्थ विधि परिभाषित करता है, तो सीधे आपको पता होगा आईपीसी, यानी कि हम कहते हैं इसको इंडियन पेनल कोड, जो कि है 1860 का, इंडियन पेनल कोड जो कि है 1860 का। इसकी एक सेक्शन है, धारा है धारा 50, इसकी एक धारा है धारा 50 जो खुद बताती है, खुद परिभाषित करती है धारा के बारे में, ठीक है। तो एक बार हम कंक्लूड करते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है, अच्छे से देखिए। सबसे पहले जब भी कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्शंस एंड आर्टिकल्स, तो साफ साफ ये बोलना है, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन ये भी बता देता, अगर इन दोनों में कोई इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जाते हैं कि धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है, ठीक है, तो इनमें कोई विशेष अंतर नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये है कि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इनमें क्या करते हैं, इनके उद्देश्यों को जानने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो इनमें केवल और केवल जो है सर्वोच्चता और अधीनस्थता की बात है। अगर सर्वोच्च विधि है तो वो जो है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस विधि को, सर्वोच्च विधि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम बात करते हैं आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद में, ठीक है। बात समझना है कि जब भी भारतीय संविधान की जिक्र होगा तो वो अनुच्छेद में होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट लॉ है। और उसके जो अधीनस्थ विधियां हैं, उनकी जो नंबर्स होंगे वो सेक्शन यानी कि धारा में बात करेंगे। ये तो इंटरव्यू में इतना आप बताएंगे हो जाएगा। अब सीधे उनसे एक क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या कोई ऐसा अनुच्छेद है जो खुद अनुच्छेद को परिभाषित करता है या अनुच्छेद के बारे में बताता है, तो बिल्कुल है, वो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 366 का खंड 3 यानी कि 366 का क्लॉज 3। अगर कोई पूछे कि क्या कोई ऐसा सेक्शन है अधीनस्थ विधियों में जो खुद सेक्शन को परिभाषित करता है, कुछ धारा को बताता है, तो वो है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 का धारा 50 यानी कि सेक्शन 50। आई होप ये चीजें समझ में है। कुछ हम अधीनस्थ विधियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो अधीनस्थ विधियों में एक खुद जो विधि है, अभी हमने बताया कि आईपीसी, जिसे इंडियन पेनल कोड कहेंगे, ठीक है, सीआरपीसी जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपको पता होगा कि कोई भी क्राइम होता है, ऑलरेडी वो क्राइम जो है हमारे भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित कोई भी अपराध को यदि कोई व्यक्ति कारित करता है या मना किए गए ऐसे कार्यों का उल्लंघन करता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत जो है वो दोषी होगा। और जो भी, सपोज करो कि चोरी की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं थफ्ट, अगर उन्होंने चोरी किया, ठीक है। अब चोरी को भारतीय दंड संहिता में के सेक्शन 378 में जो है बताया गया है कि क्या चोरी होता है, और चोरी के इन जो 378 के जो एसेंशियल एलिमेंट है उनको वायलेट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। ये दंड का प्रावधान करता है आईपीसी। तो सर्वोच्च विधि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमेशा रहेगा और ये अधीनस्थ विधि है। वही अगर सीआरपीसी की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, जो ऐसे, अब पनिशमेंट की बात तो कर दिया, लेकिन जो प्रोसीडिंग होगा, जो कार्यवाहियां होंगी वो कैसे होंगी, वो सब की बात जो सीआरपीसी बताता है। वहीं इंडियन एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट,
तो इनमें जो प्रस्तुत जो साक्ष्य दिए जाएंगे ऐसे कार्यवाहियों के दौरान, वो उसकी बात जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम करती है। और कौन कौन से, यानी कि आईपीसी हो गया अधीनस्थ, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये भी है। वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए है 1882 का, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। बहुत सारे ऐसे बहुत कानून बने हुए हैं, ठीक है, जो सारे कानून होंगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट भी हुआ, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हुआ, ये सब जो है एपेक्स लॉ के नीचे ही होंगे, अधीनस्थ होंगे। और सबको हम जिस कोड की बात करते हैं वो सेक्शन में हम देखेंगे। सारे के सारे चीजों को हम लोग किस में बात करेंगे, सटीक रूप से जो दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है अधीनस्थ विधियों की जो संख्याओं को वो धारा में देखेंगे, और जो एपेक्स विधियों की जो प्रावधान है उनको जो दर्शाया गया जिसमें, वो हम लोग अनुच्छेद में देखेंगे। यही बेसिक अंतर था। आई होप ये चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। यदि ये चीज़ समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल में नए भी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।